हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर का फर्स्ट फेज जिसे हम लैक्सिकल एनालिसिस कहते हैं। लैक्सिकल एनालिसिस क्या करता है कि यह सोर्स कोड एज इनपुट लेता है जिसे कैरेक्टर स्ट्रीम है, और यह आउटपुट में हमें टोकन स्ट्रीम देता है। यहाँ पर T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 ये सब स्ट्रीम ऑफ टोकन है। लैक्सिकल एनालिसिस कनेक्टेड रहता है सिंबल टेबल से, और अगर कोई एरर आ जाता है इसमें तो यह लैक्सिकल एरर शो करता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टोकन्स होता क्या है। लेक्सिकल एनालाइजर प्रोग्राम के पास एक रूल होता है जिसके द्वारा यह कैरेक्टर को काउंट करता है और उसका ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप को टोकन कहते हैं। जैसे अगर इस प्रोग्राम से हम समझे कि कितने टोकन इस प्रोग्राम में, जैसे void एक टोकन है, मैन दूसरा टोकन हो जाएगा, ओपन पैरेंथेसिस तीसरा टोकन, क्लोज पैरेंथेसिस चौथा टोकन, ओपन कर्ली ब्रेसेस पांचवा टोकन, इंट छठा टोकन हो जाएगा, एक्स सेवंथ टोकन हो जाएगा, सेमीकोलन एट टोकन हो जाएगा, और क्लोज ब्रेसेस जो है ये 9 टोकन हो जाएगा। यहाँ टोटल इस प्रोग्राम में 9 टोकन है। हम लेक्सिकल एनालिसिस को डिफरेंट टाइप के नाम से भी जानते हैं, जैसे लेक्सिकल फेज, लेक्सिकल एनालिसिस, फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर, स्कैनर, लीनियर फेज, टोकन रिकॉग्नाइजर, टोकन जनरेटर। ये सभी लेक्सिकल एनालिसिस का ही डिफरेंट डिफरेंट नाम है। अब हम लेक्सिकल एनालिसिस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे इट स्कैन होल प्रोग्राम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है कि यह किसी प्रोग्राम के जितने भी कैरेक्टर है सबको स्कैन करता है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, इट ग्रुप्स कैरेक्टर इनटू टोकन्स। यह ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड, इट इग्नोर व्हाइट स्पेसेस एंड कमेंट्स। लेक्सिकल एनालिसिस जो होता है, अगर कोई व्हाइट स्पेस मिल गया, व्हाइट स्पेस यहाँ बीच में, जैसे void और मैन के बीच जो व्हाइट स्पेस है, अगर ये सब मिल गया तो इसको क्या करता है, ये इग्नोर कर देता है। दूसरा, अगर किसी प्रोग्राम में कमेंट लिखा गया है तो एक कमेंट को एज ए टोकन कंसिडर नहीं करता है। इट यूजेज लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स रूल, मैक्सिमल मंथ। किसी वर्ड का ये मैक्सिमम लेंथ को कंसिडर करता है। जैसे void लिखा गया है तो void यहां से यहां तक को एक टोकन कंसिडर करेगा। फिर इस गैप मिल गया, इसको टोकन कंसिडर नहीं करेगा। फिर मैन मिल गया तो इसको एक टोकन कंसिडर करेगा। एक वर्ड का जो मैक्सिमम लेंथ है इसको यह एक टोकन कंसिडर करता है। एक वर्ड का मैक्सिमम लेंथ कहां तक हो सकता है वहां तक यह एक टोकन कंसिडर करेगा। इट ऑल्सो प्रोड्यूस लेक्सिकल एरर इफ एनी। अगर कोई एरर आ जाता है तो यह लेक्सिकल एरर शो करता है लेक्सिकल एनालिसिस के दौरान। इट क्रिएट्स ए सिंबल टेबल एंड स्टोर सम एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर। यह आइडेंटिफायर मीन्स बेसिकली नेम होता है, जैसे वेरिएबल नेम हुआ, फंक्शन नेम हुआ, जिसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। टू डिजाइन लेक्सिकल एनालिसिस, रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर ग्रामर कैन बी यूज। अगर हम लेक्सिकल एनालिसिस को डिजाइन करना चाहते हैं तो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर ग्रामर का यूज करना पड़ेगा। अगर हम एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर स्कैन्स फ्रॉम, कंपाइलर कहां से स्टार्ट करता है स्कैन करना। जैसे ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्रोग्राम, फ्रॉम मैन, ए एंड बी, नन। तो कंपाइलर स्कैन करता है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्रोग्राम को। जैसे अगर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, कंपाइलेशन बिगिन फ्रॉम फर्स्ट कैरेक्टर। कंपाइलेशन जो स्टार्ट होता है फर्स्ट कैरेक्टर से होता है, और कंपाइलेशन करने के लिए हमें ऑल्ट प्लस F9 का यूज करना पड़ता है। जैसे एग्जीक्यूशन बिगिन फ्रॉम मैन, एग्जीक्यूशन जो है वो मैन से स्टार्ट होता है और इसके लिए हमें कंट्रोल प्लस F9 का यूज करना पड़ता है। हम अब लेक्सिकल एनालिसिस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के विषय में जान लेते हैं। जैसे लेक्सिम टोकन्स है, टाइप ऑफ टोकन्स, हाउ टू फाइंड टोकन्स, व्हाट आर द लेक्सिकल एरर। जैसे लेक्सिम की अगर हम बात करें तो लेक्सिम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लॉजिक और प्रोग्राम, और टोकन्स होता है टोकन यूनिकली रिप्रेजेंट द लेक्सिम। और दूसरा, टाइप ऑफ टोकन, डिफरेंट टाइप का टोकन्स होता है। जैसे
कीवर्ड है, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, लिटरल्स और कांस्टेंट, स्पेशल टोकन्स, पंक्चुएशन। इज मैन कीवर्ड? नो, इट इज नॉट ए कीवर्ड। इट इज नॉट ए कीवर्ड, इट इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, इट इज आइडेंटिफायर। मैन कीवर्ड नहीं है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, या हम इसे कह सकते हैं मैन एक आइडेंटिफायर है। इज एग्जिट फंक्शन कीवर्ड? क्या एग्जिट फंक्शन एक कीवर्ड है? नो, इट इज नॉट ए कीवर्ड, इट इज ए फंक्शन टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। नेक्स्ट, इज साइज ऑफ कीवर्ड? क्या साइज ऑफ फंक्शन एक कीवर्ड है? यस, इट इज ए कीवर्ड, इट इज ए कीवर्ड एंड ऑपरेटर। अब हम कुछ स्पेशल टोकन्स के विषय में जान लेते हैं कि स्पेशल टोकन्स कौन सा होता है। जैसे कॉलन है, ये स्पेशल टोकन है, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस, कॉलन, ये सब स्पेशल टोकन्स है। हम लेक्सिकल एनालाइजर के विषय में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा। जैसे लेक्सिकल एनालाइजर हैज नो मेमोरी, सो इफ टू कैरेक्टर हैविंग सम डिस्टेंस देन इट कैन नॉट कनेक्ट इट। लेक्सिकल एनालाइजर के पास मेमोरी नहीं होता है, इसलिए यह जो दो कैरेक्टर के बीच डिस्टेंस रहता है उसको इग्नोर कर देता है, उसको एज ए टोकन कंसिडर नहीं करता है। फाइंड द टोकन इन द फॉलोइंग कोड। हम लोग जो नीचे कुछ कोड लिखा गया है, हमने फाइंड करना है कि इसमें कितने टोकन्स हैं। जैसे इंट एक्स सेमीकोलन है, इसमें कितने टोकन्स है? यहाँ पर इंट क्या है? एक कीवर्ड है, एक्स आइडेंटिफायर है, सेमीकोलन स्पेशल टोकन्स है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टोकन कितना? 1 2 3, यहाँ टोटल नंबर ऑफ 3 टोकन्स है। इंट फ्लोट सेमीकोलन, यहाँ इंट एक कीवर्ड है, फ्लोट एक कीवर्ड है, और ये सेमीकोलन स्पेशल टोकन्स है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टोकन्स 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ 3 टोकन्स। नो लॉजिकल एरर बट इट इज हैविंग सिंटैक्स एरर। यह लॉजिकल एरर तो इसमें नहीं है, लेकिन सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर कैसे होता है ये हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिंटैक्स एरर कैसे हम लोग पता करते हैं इसके पास सिंटैक्स एरर है या नहीं, ये हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंट गेट 1 2 3 सेमीकोलन, इंट एक टोकन हो जाएगा। और हम जानते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है, लेक्सिकल एनालिसिस, यह लॉन्गेस्ट परफेक्ट रूल को फॉलो करता है, तो ये यहां से यहां तक एक सिंगल टोकन कंसीडर करेगा, फिर सेमीकोलन। या टोटल नंबर ऑफ टोकन कितना हो जाएगा? 1 2 3। इंट 1 2 3 गेट, हम जानते हैं वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, या ए बी सी डी कैपिटल या स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह क्या है? एक इनवैलिड सीक्वेंस है, यहाँ पर लेक्सिकल एरर शो करेगा। नेक्स्ट, इंट एक्स इक्वल्स टू गेट, ये गेट क्या है? यहाँ एक स्ट्रिंग है। टोटल नंबर ऑफ टोकन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5, यह टोटल नंबर ऑफ टोकन 5 हो जाएगा। इंट एक्स इक्वल्स टू 0 to 5, यहाँ पर जो ये ओ है वो ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्टल को, और ऑक्टल में क्या है? अगर डिजिट जितने भी है वो 0 से 7 के बीच ही बिलोंग करना चाहिए। यहाँ 2 तो 0 से 7 के बीच है, 5 भी 0 से 7 के बीच बिलोंग करता है, यह ऑक्टल है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ टोकन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ टोकन 5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें देखें हम, इंट एक्स इक्वल्स टू 0 to 9, यहाँ पर 9 जो है वह ये ऑक्टल को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 9 जो 0 से 7 के बीच बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ऑक्टल नहीं होगा, इसलिए इनवैलिड सीक्वेंस है। यहाँ पर लेक्सिकल एरर शो करेगा। इंट एक्स इक्वल्स टू ओ एक्स ए बी सी, यहाँ पर एक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल को, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टोकन कितना हो जाएगा? 1 2 3, लॉन्गेस्ट परफेक्ट रूल को फॉलो करेगा, और ये 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ 5 टोकन्स। इंट 23 इक्वल्स टू 45, टोटल नंबर ऑफ टोकन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ टोकन 5 हो जाएगा। हियर नो लॉजिकल एरर बट इट इज हैविंग सिंटैक्स एरर, यहाँ पर लॉजिकल एरर तो नहीं होगा, लेकिन सिंटैक्स एरर होगा, कंपाइलेशन एरर होगा। तो हम सिंटैक्स एरर के विषय में, हम ये जो सिंटैक्स एरर है इसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि सिंटैक्स एरर कब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किसके पास सिंटैक्स एरर होगा, किसके पास नहीं होगा, ये हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।